वेलकम गाइस। फिर से आपका स्वागत है वर्मा कोचिंग में। और आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ JCERT क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर प्रश्नावली 4.1। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। चैप्टर 4 है, ठीक है। आइए इसमें हम सीखते हैं। निम्नलिखित में भाज्य संख्याओं को लिखिए। भाज्य संख्या हम उसी को कहते हैं जो सिर्फ एक ही पहाड़ा में आए, एक का गिनती में और स्वयं के ही पहाड़ा में, ठीक है। जैसे 13 भाज्य है अभाज्य। देखिए 13 कौन सी पहाड़ा में आता है, सिर्फ एक ही पहाड़ा है 13, तो ये हो गया मेरा अभाज्य संख्या। आप आंसर में भी लिख सकते हैं, 1 नंबर हम यहाँ टिक लगा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है 19 भी जो है आपका, वो भी सिर्फ 19 का ही पहाड़ा में आता है। जो एक से अधिक पहाड़ा में आए उसे भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। 21 कौन सी पहाड़ा में आता है आपका, 3 में आता है, 7 में आता है, 21 में आता है। देखिए तीन ठो पहाड़ा में जा रहा है, तो ये भाज्य हो गया। इसी तरह से 23 भी हमें सिर्फ 23 का ही पहाड़ा में आएगा। 49 आपका 7 का पहाड़ा में आ जाएगा, 49 का पहाड़ा में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। 33 आपका 3 का में हो जाएगा और 11 का में हो जाएगा, 33 का में हो जाएगा, तो ये भाज्य हो गया। सिर्फ हमें अभाज्य संख्या को ही चुनना है। 47 आपका सिर्फ 47 के ही पहाड़ा में आएंगे, ठीक है। सॉरी, ये दोनों एक ही चीज लिखा गया है, ठीक है। 57 आपका कौन सा पहाड़ा में आएगा, ये भी सिर्फ आपका 57 का ही पहाड़ा में आएगा। 111 आप देखिए कि 111 आपका कौन सा पहाड़ा में आएगा, ठीक है। 111 भी सिर्फ आपका 111 में ही आएंगे, ठीक है। 369 आपका ये 3 से भी लग जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्या को लिखिए। अब इसमें भाज्य चुनना है जो एक से अधिक पहाड़ा में आए। एक से अधिक पहाड़ा में क्या 5 आता है, नहीं। ये 12, हाँ 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। देखिए ज़्यादा पहाड़ा में आ रहा है, एक से ज़्यादा पहाड़ा में, तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया। इसी तरह 16 भाज्य है, 27 भी भाज्य है, 3 का पहाड़ा में आता है, और आपका 9 का पहाड़ा में आता है, फिर 27 का में आता है। 29 आपका नहीं होगा, 34 आपका भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य है, ये भाज्य है। 69 आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी भाज्य संख्या को लिखिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं सभी भाज्य संख्या कौन कौन है। तो आपके किताब में जो टेबल दिया हुआ है आपका, ठीक है, किताब में जो टेबल दिया हुआ है, आप बहुत ही अच्छी तरह देख सकते हैं कि इनमें से जो गोल घेरा में लगा हुआ है वो आपका अभाज्य संख्या है, और जो क्रॉस किया हुआ है वो सब आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। तो जो गोल घेरा में है वो अभाज्य संख्या, तो आप इसी में से चुन के लगा सकते हैं, ठीक है। बुक में आप देख सकते हैं। तो देखिए 1 से 25 के बीच सभी भाज्य संख्या को लिखना है, यानी जो एक से अधिक पहाड़ा में आए, ठीक है। तो भाज्य कौन कौन है आपका, 2 होगा, 2 न अभाज्य है न भाज्य है, 3 नहीं होगा। 4 आप ले लीजिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, ये 25 के बीच हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, 31 नहीं होगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं होगा, 38, फिर होगा 39, 40, 42, 44, 45 तो यहाँ है ही ना, तो यहीं तक लेंगे हम, ठीक है। अगला देखते हैं 50 से 70 के बीच। 50 से 70 के बीच कौन कौन अब भाज्य संख्या है, 51, 52, 53 नहीं होगा, 54, 55, 56, 57, 58,
59 59 भाज्य हो जाएगा 60, फिर आपका 62, 63, 64, 64 के बाद 65, 66, 67 नहीं होगा 68 और एक आपका 69 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 69 भी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 60 से 80 के बीच। 60 से 80 के बीच कौन कौन सी आपका है भाज्य संख्या। 61 नहीं होगा 62, 63, 64, 65, 66, 67 नहीं होगा 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78। ये हो गया आपका 80 के बीच। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये जो 57 है ये मेरा भाज्य संख्या है, ये अभाज्य में नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 85 से 100 के बीच। तो आपका हो गया 86, 87, 88, 89, 89 नहीं, 89 आपका अभाज्य हो जाएगा। 90, 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, एक 96, 97 नहीं 98 हो जाएगा, फिर 99। ठीक है, ये हो गया, ये सभी अभाज्य संख्याएं हो गया। आइए देखते हैं अगला है 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो 30 से कम कौन कौन भाज्य संख्या है, आइए शुरू से लेते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये आपका हो गया 29, तो आपका अभाज्य हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। 30 के बीच ये हो गया सभी, यानी कहा गया था 30 से कम लेना है हमको। ठीक है, तो 28 तक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के दो अभाज्य संख्या का युग्म के रूप में लिखिए। युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो इसका ऐसा करना है कि 5 को जोड़ना है, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या ही जोड़ना है आपको। जैसे 2 और 3 हो गया 5। अगला 12 को लेना है, तो सिर्फ अभाज्य संख्या ही आना चाहिए। तो 12 को लेने पर क्या क्या आएगा, आप देख सकते हैं 5 और 7 में भी हो जा रहा है आपका। 5 और 7 12 हो गया। ठीक है, अगला देखिए 10 आपका दोनों अभाज्य होगा 5 5। ठीक है, 24 को ले लीजिए। अब 24 जोड़ेंगे तो कितना कितना जोड़ेंगे जो 24 होगा, 5 ले लीजिए और 17 19 ले लीजिए। ये हो गया आपका। 5वां नंबर देखते हैं 68। 7 और 61 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देने पर 68 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6ठा नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। आइए उसमें 2 था, इसमें 3 है, तो 3 अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए 2 3 5, ये सीरियल नंबर से आ गया।
10 हो गया। 15 को ले लीजिए आप। इसी तरह से 3 ले लेते हैं, 3, 5 और 7। इसका ले लेते 23 ले लेते हैं, 3, 7 और 13। ये हम जोड़ के आपको बता दे रहे हैं कि इतना आएगा, ठीक है। आप इसे कॉमा दे के भी लिख सकते हैं इस तरह से, जैसा कि मैं एक लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आइए चौथा नंबर देखते हैं। 35 को लेना है। कितना कितना लेना है? 5, 13 और 17 लेना है, ठीक है। तो 35 हो गया। 5वां नंबर है आपका 2, फिर 17 और 23। ये हो गया मेरा टोटल 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन अगला है कि अभाज्य संख्या क्या है? 20 से अधिक तथा 40 से कम सभी अभाज्य संख्या को लिखिए। तो अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं कि क्या है। अभाज्य वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरा पूरा भाग लगे, ठीक है। पूरा पूरा भाग लगे। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक से या फिर स्वयं वही पहाड़ा से पूरा पूरा भाग लगे, वही अभाज्य संख्या होती है। तो कहा गया है 20 और 40 से कम सभी अभाज्य संख्या को लिखिए। तो 20 के बाद क्या होगा? 21, 22, 23। आपका 23 ले लेते हैं, ठीक है। 23, 29, 31 और 37। ये हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। सहअभाज्य संख्या क्या है? 5 सहअभाज्य संख्या के युग्मों को लिखिए। तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं के युग्म, दो संख्याओं के युग्म, दो संख्याओं के युग्म सहअभाज्य कहलाते हैं। सहअभाज्य कहलाते हैं यदि एक के अलावे, यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो आइए, बोला है कि 5 सहअभाज्य संख्या को लिखिए। तो देखिए 8 और 15 ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए 8 और 15, तो 8 और 15 को हम यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल देके बताते हैं। 8 और 15, ठीक है। कौन कौन सा टेबल में? 1, 2, 4, 8, 15, 1, 3, 5 और 15। देखिए यहाँ पर क्या मिला? इसमें सिर्फ 1 मिला, ठीक है। सिर्फ 1, यही बोला है कि एक के अलावे कोई एक के अलावे भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तब, ठीक है। तो एक के अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, तो ये दोनों में सिर्फ एक गुणनखंड मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका सहअभाज्य संख्या, ठीक है। इसी तरह से आप कई ले सकते हैं। 5 और 9 को ले लीजिए। इसी तरह से आप 2, 11 भी ले लीजिए। आप बिल्कुल 5 ठो लिख सकते हैं। 3 हमने लिख दिए, 2 आप लिख लेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अभाज्य युग्म क्या है? इसमें है अभाज्य युग्म क्या है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर है, ठीक है, उसी को हम लोग अभाज्य युग्म कहते हैं। तो लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं के युग्म, ठीक है।
अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है। ऐसी ही संख्या को अभाज्य गुण कहते हैं। अब देखिए, 2 के सिर्फ ये अभाज्य ही होना चाहिए। जैसे 3 और 5, ये दोनों के बीच कितना अंतर है? 3, 4, 5, 2 का ही अंतर है। ठीक है, 3, 4, 5, 2 का ही अंतर है। तो इसी तरह से आप ले सकते हैं, और 5 और 7 सिर्फ अभाज्य ही होना चाहिए। ठीक है, 11 और 13 ले लीजिए। इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये 9 नंबर हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन जो बचा है मेरा 10 नंबर का, कहा है भाज्य संख्या क्या है? 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। आप जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या का परिभाषा हम लिखेंगे, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूरा भाग लगे। देखिए, एक तो सभी में आते हैं। ठीक है, 5 का भी पहाड़ा को 5 को ले लीजिए, एक में भी आएगा। ठीक है, एक तो सभी 100 तक भी आएंगे, लेकिन एक के अलावे कोई और भी दूसरी तीसरी संख्या से भी पूरा भाग लगे। ठीक है, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखना है। अब देखिए, 10 से कम कौन कौन है? ले लीजिए 4, 6, 8, 9, ये हो गया आपका 10 से कम सभी भाज्य संख्या। ठीक है, तो फिर आइए अगला चैप्टर में मिलते हैं। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।